हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो भारत का भूगोल क्राउन सामान्य ज्ञान बुक से चैप्टर नंबर 6.4 को इसमें हम कवर करेंगे, जो कि होगा भारत की जलवायु। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ कमी रही तो कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। जलवायु क्या हुआ? एक लंबे समय, लंबा टाइम पीरियड और बहुत ही बड़ा एरिया में, क्षेत्र में जो विविधता हुआ उसको हम जलवायु कहेंगे। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को बताता है। तो मौसम जो है एक समय एक विशेष क्षेत्र का है, लेकिन जलवायु है जो विशाल क्षेत्र और लंबे समय अवधि के लिए होता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने का प्रमुख 6 कारक है। कौन कौन सा? पहला अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्च वचलक्षण। ये 6 जो है प्रमुख कारण है जो जलवायु को कंट्रोल करता है। देशांतर इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं मॉनसून के बारे में। तो मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई, जिसका अर्थ होता है मौसम। मॉनसून का अर्थ क्या होता है? एक वर्ष के दौरान, कंप्लीट एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को ही मॉनसून कहा जाता है। मॉनसून की उत्पत्ति देखिए। तो मॉनसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित जो तथ्य हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला देखिए, तापीय संकल्पना। क्या? तापीय संकल्पना। तो स्थल एवं जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। दूसरा है गतिक संकल्पना। फ्लोन के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी हम जानते हैं। देखते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र के बारे में। तो ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के कारण गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी अभिसरण, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तरायण होता है तब उत्तरी अभिसरण सीमा जो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाता है, यानी फैल जाता है। इस स्थानांतरण के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग जो है विषुवतीय पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, शीत ऋतु में वायुदाब एवं पवन पेटियां दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती है, जिससे इस प्रदेश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थापित हो जाती है। इन्हें उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तीसरा देखिए, जेट धारा का सिद्धांत। देखिए जेट धारा का सिद्धांत क्या है? तो यह एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति जो है गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शीत ऋतु में हिमालय तथा तिब्बत के पठार के द्वारा उपस्थित अवरोध के कारण जेट धारा 2 शाखाओं में बंट जाता है। उत्तरी शाखा हिमालय तथा तिब्बत के पठार के उत्तर में एवं दक्षिणी शाखा जो है इनके दक्षिण में बहने लगती है। जेट धारा के दक्षिण में अफगानिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपरी निर्मित उच्च दाब के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर वायु नीचे बैठ जाता है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों के ऊपर धरातलीय उच्च दाब छीन पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है तथा ऊपरी वायुमंडलीय परिध्रुवीय भंवर उत्तर की ओर खिसक जाता है,
जेट धारा के तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर खिसकने से उपमहाद्वीपीय के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग के ऊपर मुक्त वायु के प्रवाह के वक्र का उत्क्रमण हो जाता है। उत्तरी ईरान एवं अफगानिस्तान के ऊपर एक गत्यात्मक गर्त यानी डायनेमिक डिप्रेशन विकसित हो जाता है, जो पहले से धरातल पर स्थापित तापीय गर्त के ऊपर स्थित होता है। यह परिघटना एक ट्रिगर का काम करता है, यानी शुरुआत करने का काम करता है, जिसको मानसून का विस्फोट यानी बस्ट ऑफ मानसून के नाम से जाना जाता है। चौथा पॉइंट देखिए, महासागरीय राशियां ये कैसे प्रभावित करती है मानसून को। तो जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, यानी जो प्रेशर है वह ज़्यादा होता है, तब हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में जो प्रेशर है वह निम्न हो जाता है, लो हो जाता है। परंतु कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति पर विपरीत हो जाती है, यानी अपोजिट हो जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतक कालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहा जाता है, यानी साउथर्न ओसिलेशन। दाब की अवस्था का संबंध जो है एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को इंसो यानी इंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। देखिए एल नीनो क्या होता है उसके बारे में। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को ही एल नीनो कहा जाता है। क्या कहते हैं एल नीनो? अगर ठंडी पेरू जलधारा की जगह पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा डेवलप हो जाए तो उसको हम एल नीनो कहेंगे। यह एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। ये था एल नीनो। नेक्स्ट है लानीना। लानीना एल नीनो का विपरीत घटना है, मतलब जिसमें पूर्वी एवं मध्यवर्ती प्रशांत महासागर का जो जल है सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। देखिए मौसम की दशाएं के बारे में। तो भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष को 4 ऋतु में बांटा है, आपको भी पता होगा। शीत ऋतु जो मिडिल दिसंबर से मध्य मार्च तक चलती है, उष्ण यानी ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मई तक, और आर्द्र जो है यानी वर्षा जून से सितंबर तक। लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक चलता है। देखिए शीत ऋतु, तो भूमध्य भाग क्षेत्रों में उत्पन्न विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में हल्की वर्षा होती है, साथ ही कश्मीर एवं हिमालय में भारी हिमपात भी शीत ऋतु में होता है। इसी समय उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु को कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा भी होती है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु। इसमें देखिए दाब एवं पवन संचार अस्थिर होता है, यानी कोई स्थिरता उसमें नहीं होती है। इसी समय देश के विभिन्न भागों में स्थानीय पवनें बहती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लू, थोड़ा सा प्रिंट कम है, देख लीजिए लू लिखा हुआ है। तो लू उत्तरी मैदान में शुष्क गर्म पवनी को कहा जाता है। नरवेस्टर यानी काल बैसाखी, यह पश्चिम बंगाल एवं असम में गरज के साथ वर्षा होती है। अगला है मेघो सावर यानी आम्र वर्षा, मैंगो सावर, ठीक है, मैंगो सावर है। तो दक्षिण भारत में पूर्व मानसूनी वर्षा जिससे आम जल्दी पक जाता है उसको हम आम्र वर्षा कहेंगे। चेरी ब्लासम कर्नाटक में वर्षा जो कॉफ़ी की खेती के लिए लाभदायक होती है। तीसरा ऋतु देखिए वर्षा ऋतु। तो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण मानसूनी पवनें 2 भाग में बढ़ जाता है, एक अरब सागरी और दूसरा बंगाल की खाड़ी। देखिए अरब सागरी शाखा, तो इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर वहां भारी वर्षा करती है, तथा दूसरी शाखा सौराष्ट्र एवं कच्छ के तटों को पार करके पश्चिमी राजस्थान एवं अरावली के ऊपर पंजाब एवं हरियाणा पहुंच जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या करती है? तो यह जो है म्यांमार के अराकन तट से टकराकर गारो और खासी के मुख्य मार्ग में प्रवेश करती है। चेरापूंजी जहाँ पर 1087 सेंटीमीटर और मानसीराम 1041 सेंटीमीटर भारत में अधिकतम वर्षा। काफ़ी बार पूछा है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? आंसर होगा मानसीराम, जहाँ पे वर्ष में 1141 सेंटीमीटर वर्षा होता है। लौटते हुए मानसून की ऋतु देखिए सितंबर के अंत तक सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है, जिससे उत्तर पश्चिमी भारत का निम्न दाब का क्षेत्र कमजोर होने लगता है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब लौटना प्रारंभ करता है और लौटते हुए मानसून जो तमिलनाडु के तटवर्ती भागों में वर्षा होती है। देखिए कोपन का जलवायु वर्गीकरण।
तो कोपन ने भारत को 3 जलवायु प्रदेश में बांटा, शुष्क, आर्द्र, शुष्क, आर्द्र ए, ठीक है, शुष्क बी, आर्द्र शुष्क C A1D और आर्द्र ए। ये प्रदेश तापमान एवं वर्षा के मौसमी अंतरों के आधार पर पुनः उपविभाजित किए गए हैं। जलवायु का प्रकार और क्षेत्र में देखिए AW यानी उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, तो इसे जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ एरिया हो गया। AMW उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, मालवार तट हो गया, कोंकण तट, गोवा एवं दक्षिण, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन देख लीजिए। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का क्षेत्र तमिलनाडु का कोरोमंडल हो गया। BSH यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ये हो गया आपका उत्तर पश्चिमी गुजरात, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के कुछ भाग। 5वां देखिए BWHW यानी उष्ण मरुस्थल प्रकार, तो यह राजस्थान का सुदूर पश्चिमी थार मरुस्थलीय भाग, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग। CWG यानी मध्य तापीय जलवायु गंगा के मैदान की किस्म, तो ये होगा गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग इसी में आता है। 7वां देखिए DFC, कौन सा DFC यानी शीत आर्द्र शीत ऋतु, ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का भाग हुआ। ई में आ गया ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, ये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी ठंडे प्रदेश हो गए। और ET यानी टुंड्रा जलवायु, ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल बटन पे जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना जरूर नहीं भूलिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। थैंक यू।